प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप निडर बने। क्यों कर परमेश्वर चाहते हैं कि आप निडर बने? क्योंकि जब हम निडर होते हैं तब परमेश्वर अपने अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य को हमारे जीवन में प्रकट कर सकता है। परमेश्वर अपनी भलाइयों को हमारे जीवन में प्रकट कर सकता है। परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर सकता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की सुने। जब हम परमेश्वर की सुनते हैं तब हम निडर बनते हैं, और जब हम निडर बनते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत भलाइयों को लेकर आता है। इसलिए एक पिता अपने बच्चों को हमेशा निडर बनाने के बारे में सिखाता है, और हमारा स्वर्गीय पिता इसी प्रकार से हमें निडर बनाता है। कई बार हम लोगों की सुनते हैं और इस कारण हम कई बार गलतियों को करते हैं। कई बार हम अपने मनमर्जी करते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं और हम अपने जीवन में भय से ग्रसित हो जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में हम अपनी हालातों को, अपनी परिस्थितियों को देखते हैं और उसके कारण हम भयभीत हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर हमें निडर बनाना चाहता है। एक पिता अपने बच्चों को हमेशा निडर देखना चाहता है, वैसे हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें निडर बनाना चाहता है। इसलिए कहता है, मेरी सुनेगा, जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख से रहेगा। और ऐसे ही परमेश्वर ने जब इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला तब परमेश्वर ने उनको लाल समुद्र के बीच में उतारा। ये लाल समुद्र में उतरना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस समुद्र का कोई छोर नहीं दिखाई देता, अगर उसके बीच सूखी भूमि भी है तो वो बहुत गहरा रास्ता है, वो बहुत लंबा रास्ता है, वो बहुत अंधेरे का रास्ता है। परंतु परमेश्वर उनको उनके बीच से लेकर जाना चाहता, ताकि वो परमेश्वर के सामर्थ को जान सके, परमेश्वर के पराक्रम को जान सके, परमेश्वर की महिमा को जान सके और परमेश्वर पर वो विश्वास करना सीख सके। ये तब तक उस समुद्र में नहीं उतरते जब तक अगर उसके पीछे फिरौन की सेना नहीं लगी होती। ये परमेश्वर ने पीछे फिरौन की सेना को रखी थी और इसलिए इन्होंने समुद्र में अपने पैरों को रखा, समुद्र के बीच अपने कदमों को उतारा। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को निर्भय करता है, और कई बार शत्रु हमारे पीछे इसलिए पड़े रहते हैं ताकि हम आगे बढ़े। आगे हमको पता नहीं कहां जाना है, लेकिन परमेश्वर हमको आगे धकेलने के लिए कई बार हमारे शत्रुओं को इस्तेमाल करता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। और ये स्थान जो समुद्र का रास्ता था इतना आसान नहीं था, परंतु इन्होंने फिर भी उस रास्ते को चुना, उस जगह पर जाने के लिए निर्णय किया। क्यों? क्योंकि पीछे फिरौन की सेना थी। और ऐसे ही परमेश्वर अपने बच्चों को निडर बनाता है। परमेश्वर इसलिए अपने बच्चों को निडर बनाता है ताकि उनको प्रतिज्ञा के देश में ले चले। और ऐसे ही परमेश्वर कह रहा है, जब तुम मेरी सुनोगे तब तुम निडर बसे रहोगे और बेखट के सुख से रहोगे। परमेश्वर इसलिए कह रहा, मेरी सुनो। हम देखते हैं याकूब के जीवन में वो अपने भाई से भय खा रहा था, एसाव से, क्योंकि उसने उसके अधिकार को ले लिया था। जब उसका पिता उसको आशीर्वाद को देने के लिए एसाव को बुलाया, तब याकूब ने अपनी मां की बात को सुन करके उसने अपने भाई के उस आशीर्वाद को ले लिया, चोरी छुप के उस आशीर्वाद को ले लिया, भेष बदल कर उस आशीर्वाद को ले लिया। और इसलिए वो अपने भाई से डर रहा था मिलने के लिए, जब अपने मामा लबान के यहां से आ रहा था। और तब वो सब कुछ पार उतार करके वो वहां पर एक दूत, परमेश्वर का दूत आया और उससे वो मल्ल युद्ध को लड़ रहा है। वो परमेश्वर से हो सकता है उस वक्त प्रार्थना करने बैठा होगा और परमेश्वर का दूत वहां आया। उसके अंदर एक डर चल रहा था कि मैं जाऊंगा और मेरा भाई मुझको क्या करेगा, मार देगा, क्योंकि मैंने उससे अड़ंगा मारा, मैंने उसको धोखा दिया। और जब हम गलतियों को करते हैं हमारे जीवन में भय आता है। उसने उसकी मां की बात को सुना, उसने अपने भाई को धोखा दिया और ये धोखा उसके जीवन में भय का कारण बन गया। इस धोखे के कारण मामा के घर भाग गया। वहां से लौटा तब भी इसके अंदर ये भय था कि मेरा भाई मुझको मार ना डाले। ये भयभीत होकर अपने जीवन को जी रहा था, परंतु परमेश्वर उसको निडर बनाना चाहता था और उस मल्ल युद्ध में दूत उससे हार गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मनुष्य एक परमेश्वर के दूत से हार जाए? नहीं। लेकिन जैसे एक पिता अपने बच्चे से जब पंजा लड़ाता है, उससे हारता है जानबूझ करके ताकि मेरा बच्चे की हिम्मत बढ़ जाए, वैसे यहां पर दूत जानबूझकर उससे हार गया।
और तब यहां पर याकूब के अंदर एक विजेता की मानसिकता आ गई। उसको लगा मैं दूध से जीत गया, और परमेश्वर ने उससे कहा अब से तो याकूब नहीं है, अड़ंगा मारने वाला नहीं, परंतु अब से तो इजराइल कहलाया, यानी तो शुद्ध मन वाला होगा। और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और उसके अंदर से भय को दूर किया। गिदोन डर रहा था मिद्यानियों से, क्योंकि मिद्यानी लोग उन पर प्रभुता करते थे। क्यों प्रभुता करते थे? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर की नहीं सुना है, और परमेश्वर की नहीं सुनने के कारण छुप करके दाग के कुंड में गेहूं झाड़ रहा है। जब हम परमेश्वर की नहीं सुनते हैं, तब हम परमेश्वर हमारे अंदर में एक ऐसा भय को उत्पन्न करता है। शत्रु हमारे ऊपर प्रभुता करता है, शत्रु हमारे ऊपर राज्य करता है, परंतु ये परमेश्वर की सुन रहा था और परमेश्वर के ओर अपने मन को लगा रहा था। और वहां पर दाग झाड़ते झाड़ते परमेश्वर के अपने मन को लगा रहा, कहा कह रहा होगा, कहाँ है वो परमेश्वर जिसने हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। परमेश्वर का दूत आया और कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। वो बताए, कहाँ है वो परमेश्वर जिसने हमें मिस्र से छुड़ाकर लाल समुद्र से पार करा कर लाया? कहाँ है वो परमेश्वर जिसने हमें मिस्र के दासत्व से 10 विपत्तियों को परमेश्वर दिखाते हुए हमको निकाल लाया? परमेश्वर का दूत कहता है, तेरी इसी शक्ति पर जा, बोलता है मैं तुझे मिद्यानियों के ऊपर जय दूंगा। जब उस गुलामी की दशा में, उस डर के स्थान में, जब उसने परमेश्वर के वचन को स्मरण किया, परमेश्वर का दूत आकर कह रहा है, तू सूरवीर सूरमा। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब परमेश्वर की आप सुनते हैं, परमेश्वर कहता है तू निडर रहेगा, बोलता है तू निडर बसा रहेगा और सुख से रहेगा। जब आप परमेश्वर की सुनते हैं, ये परमेश्वर की सुन रहा था उस डर के स्थान पर, उस गुलामी के स्थान पर, उस छीने जाने के स्थान पर, और मिद्यानी उन पर प्रभुता करते थे। ऐसे स्थान पर जब सब लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, ये भी डरा था, लेकिन परमेश्वर फिर भी वचन को स्मरण करने के कारण परमेश्वर उसको कह रहा तू सूरवीर सूरमा है। क्योंकि किसी ने तो मेरे बारे में सोचा कि मैंने उनके लिए कितने बड़े आश्चर्य कर्म किए, किसी ने तो सोचा मैंने कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियों को डालकर उनको गुलामी से छुड़ाया। परमेश्वर बोला, देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूं, मैं तुझको निकालूंगा इस दशा से और मैं तुझको इस्तेमाल करूंगा। कई बार परमेश्वर हमारे कदम को बाहर निकालना चाहता है, हमें उन हालातों से बाहर निकालना चाहता है जहां हम लोगों की सुनते रहते हैं, जहां हम हालातों की सुनते रहते हैं। यहां पर वो कह रहा है मैं अपने घराने में छोटा हूं, गरीब हूं। परमेश्वर कहता है ऐसा मत कह। परमेश्वर ने उसको चुना, परमेश्वर ने उस दाग के कुंड में से उसको बाहर निकाला, और परमेश्वर ने उसको अपने लोगों के लिए युद्ध करने के लिए योद्धा के रूप में परमेश्वर ने उसको चुना। परमेश्वर उसको निर्भय कर रहा था, परमेश्वर उसको निडर बना रहा था। परमेश्वर ने 3000 लोगों में से 300 लोगों को चुनने के लिए कहा, और ये 300 लोग जो छप्पड़ छप्पड़ करके पानी पीते थे, ऐसों को परमेश्वर ने कहा तू चुन गिदोन। और गिदोन ने ऐसों को चुना। क्यों परमेश्वर ने ऐसों को चुना? क्योंकि ये चौकन्ने लोग थे, ये चौकस लोग थे। और परमेश्वर कहता जो मेरी सुनेगा, जब आप परमेश्वर के सुनने के लिए चौकस होंगे, परमेश्वर के वचन पर मन लगाने के लिए जब आप चौकस होंगे, परमेश्वर कहता है मैं ऐसों को अपनी महिमा को दिखाऊंगा, ऐसे लोगों के जीवन में अपने अद्भुत कार्य को करूंगा। और इन 300 लोगों को लेकर के वो मिद्यानी और अमालेकियों से युद्ध लड़ने के लिए गया। और लिखा है ऊंट तो बालू को किंको के जैसा असंख्य था। जब अमालेकी और हम देखते हैं मिद्यानी लड़ने के लिए आए, वो ऐसी छावनी डाल करके पड़े हुए थे, और ये 300 और गिदोन उनका अगुवा था। परंतु परमेश्वर कह रहा है क्या तू डर रहा है? बोल रहा है अगर डर रहा है तो जा, बोलता है कि ये मिद्यानी क्या कह रहे हैं तो उनकी सुन। और परमेश्वर उनको एक स्वप्न दिया था, और वो स्वप्न को बता रहे थे, और ये अपने एक दास फूरा को लेकर के उनकी छावनी पर उतर आया चुपचाप से, और उनके स्वप्न को सुन रहा। स्वप्न में वो कह रहे हमने रात में स्वप्न देखा, स्वप्न हमने देखा कि किस प्रकार से, बोलता है कि इजरायलियों की छावनी की तरफ से एक रोटी लुढ़कते हुए, जौ की एक रोटी लुढ़कते हुए आई, हमारी मिद्यानियों की छावनी में लगी और हमारी छावनी गिर गई। ये तो निश्चय गिदोन है, बोल रहा है। और गिदोन की हिम्मत को परमेश्वर बढ़ा रहा है, उसको निर्भय कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है मैं हूं, बोल रहा है तुम्हारे साथ। आज जब परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर कहता है तू सूरवीर योद्धा है, बोल रहा है तू सामर्थी व्यक्ति है, बोल रहा है कोई हालात, कोई परिस्थिति, असंख्य यहाँ ऊंट है, असंख्य अमालेकी, असंख्य मिद्यानी है, लेकिन परमेश्वर कहता तू सूरवीर सूरमा। 300 लोगों के साथ परमेश्वर ने एक बड़ी जय को दिया, और इस युद्ध में उनको लड़ना भी नहीं पड़ा। परमेश्वर कहता है एक हाथ में नरसिंगा ले, एक हाथ में घड़ा ले, घड़े में मसाल ले। और परमेश्वर कहता है जब छावनी में सैनिकों की अदली बदली होगी, तब तुम कहना यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार, उस मटके को फोड़ देना और नरसिंगा को फूकना। और इन्होंने ऐसा किया, और
परमेश्वर ने यहाँ इन असंख्य भीड़ को आपस में कटवा कर मार डाला। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर, वो परमेश्वर आपको निडर बनाना चाहता है। आपके जीवन में आश्चर्य कर्म कब होंगे? जब आप निडर बनेंगे, जब आप परमेश्वर की सुनेंगे, जब आप परमेश्वर की मानेंगे। विश्वास करने के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। विश्वास के द्वारा जब आप अपने कदम को बाहर निकालेंगे, परमेश्वर आपके कदमों में बल देगा। विश्वास के द्वारा जब अपने हाथों को उठाएंगे, आपके निर्बल हाथों में परमेश्वर बल देगा। विश्वास के द्वारा जब आप बोलेंगे, परमेश्वर उन चट्टानों को, जो परिस्थितियों को, हालातों को बदल देगा। परमेश्वर गिदोन की हिम्मत को बढ़ा रहा था और परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर कहता तू सूरवीर सूरमा, मैं तेरे संग हूं। और ऐसी हालात, ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर ने उनको एक बड़ी जय को दिया। असंख्य सैनिक थे, असंख्य लोग थे, परंतु परमेश्वर ने इनको अद्भुत जय को दिया। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर कह रहा है मेरी सुनो। जब तुम मेरी सुनोगे तुम निडर रहोगे। परमेश्वर कहता है जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तुम निडर रहोगे। जब तुम मेरे वचनों के अनुसार चलोगे तुम निडर रहोगे। परमेश्वर एक पिता के समान आपसे कहता है। और जिस प्रकार से याकूब ने एक मल्ल युद्ध लगा, परमेश्वर कहता है हो सकता है कोई पाप तुम्हारे जीवन में रुकावट बन रही है, परंतु परमेश्वर कहता है मुझसे बात विवाद करो, तुम्हारे पाप चाहे कैसी भी रंग की क्यों ना हो, मैं उसे हीम की नाई श्वेत कर दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे जीवन में अद्भुत आशीषों को लेकर। कई बार हमारे पाप हमारे जीवन में आगे बढ़ने से हमको रोकती है, हमारी गलतियां हमको आगे बढ़ने से रोकती है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दिया। उसके लहू से तुम शुद्ध और पवित्र किए गए। आज तुम्हारे जीवन में कोई आशीषें नहीं रोक सकती, बशर्ते तुमको विश्वास के साथ अपने कदम को बढ़ाना है, तुमको निडर बनना है। किसी बात को लेकर नहीं, किसी के साथ कुछ ऐसी घटना होगी, आपने सोचा उसके साथ हो गई, मेरे साथ भी ऐसा होगा। अमालेक इन पर प्रभुता कर रही थी, सोच रही थी इसी स्थिति में हमको जीना है, कौन आएगा छुड़ाने? परमेश्वर कहता वो तुम ही हो जिसके द्वारा मैं तुमको जय दूंगा, बशर्ते कि तुम निर्भय हो, बशर्ते कि तुम परमेश्वर की सुनो। परमेश्वर कहता है तू निडर बसा रहेगा, बेखट के सुख के साथ रहेगा। परमेश्वर ऐसी आशीषों को देना चाहता है आपके जीवन में। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, अद्भुत आश्चर्य कर्म के कर्ता परमेश्वर, खुदावन परमेश्वर। आप अपने बच्चों को कहते हैं खुदा, जब आप, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, जब हम आपकी सुनते हैं खुदा परमेश्वर, आप अपने बच्चों को निडर करते प्रभु, निडर बसाते हैं और वो बेखट के सुख से रहते। पिता आप अपने बच्चों को प्रतिज्ञा देश में लेकर जाना चाहते खुदा, हाँ पिता, इसलिए आप अपने बच्चों को निडर बनाना चाहते खुदावन परमेश्वर पिता। आज के वचन के द्वारा आपने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया, अद्भुत चंगाई और छुटकारा यीशु के नाम से इनके जीवन में आने पाए, बहाली आने पाए परमेश्वर, चंगाई आने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, यह निर्भय होकर अपने जीवन में निर्णय को लेने वाले बन सके खुदा। आज के दिन की अद्भुत आशीषों के लिए, भलाई के लिए, जय के लिए, छुटकारे के लिए आपका धन्यवाद पिता। आप अपने बच्चों के साथ, आपके बच्चे सूरवीर सूरमाए खुदा प्रभु जी, ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, आप अपने बच्चों को परमेश्वर इसलिए निडर बनाना चाहते ताकि पिता अपने जीवन में भलाई को देख सके, आश्चर्यजनक कार्य को देख सके पिता, आपके पराक्रम को देख सके खुदा, आपकी सामर्थ को जान सके खुदा प्रभु जी। आप महान पराक्रमी सामर्थी परमेश्वर, कोई हालात, कोई परिस्थिति, कोई शत्रु इतना बड़ा नहीं परमेश्वर कि उन पर जय ना पा सके। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आप उनके साथ, आपका वचन उनके साथ है, पवित्र आत्मा आप उनके साथ है। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से जौ की रोटी आई है परमेश्वर, मिद्यानियों की छावनी को गिरा दिया, वैसे आज वचन जा रहा है प्रभु जी। और खुदा शत्रुओं की छावनी को परमेश्वर जिनके चारों गढ़ बनाकर रखे, आज यीशु के नाम से वो ढाया जा रहा है प्रभु जी। आज हर बंधन टूट रहे, अंधकार की शक्तियां तुम छोड़ो। हाँ पिता परमेश्वर, विवाह की सारी रुकावट, बाधा, बंधनों को हम तोड़ते हैं, बेरोजगारी की सारे बंधन टूटने पाए, कामों में रुकावटों की सारी अड़चन, बाधा डालने वाली दुष्ट की सारी शक्तियों को हम पवित्र आत्मा की आग में जलाते। खुदावन परमेश्वर आप अपने बच्चों के संग है। हाँ यहोवा परमेश्वर आप अपने बच्चों के संग है, आप सदैव अपने बच्चों के संग रहते हैं प्रभु, अद्भुत कार्य को करते पिता, आपका धन्यवाद। जय और छुटकारे को दे रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। बंधने टूट रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। अंधकार निकल कर जा रहा है प्रभु उनके जीवन से, आपका धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, सूखी हड्डियों में जान आ रहा है प्रभु, आपका धन्यवाद। निर्बल दुर्बल घुटने में पिता परमेश्वर ताकतें आ रही है प्रभु, आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा प्रभु अपने लोगों को स्पर्श करके प्रभु अद्भुत चंगाइयों को दे रहे, आपका धन्यवाद। आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद, आपके अद्भुत कार्य के लिए पिता, आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।